हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 4 के कुछ 30 जितने JEE नीट लेवल पर क्वेश्चंस किए थे। चलो टुडे फ्रॉम 31 ए क्रिकेट बॉल इज हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी E। यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी जो है सिंबल E दे रखा है। देन काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं। ऐसा बोला है कि काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज जीरो, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वो होगी कब? whenever object is thrown vertically upward direction, मतलब अगर हम 90 डिग्री पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करें तब, लाइक दिस। अगर हम यहाँ पर हैं और बोर्ड को तुम ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, एट दैट टाइम एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। बट इफ वी प्रोजेक्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पर बोला है एंगल 45 डिग्री, देन यहाँ पर आप बोल सकते हैं उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसी में उसकी डेफिनेशन है। कौन सी? द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये जो है उसकी वेलोसिटी होती है v नॉट cos थीटा। अगर हम इसको थीटा ले लें, देन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज v नॉट cos थीटा। तो वर्टिकल जीरो होगी बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी। तो अब बोलेंगे कि जो भी ऐसे 45 डिग्री पर हिट किया और उसकी एनर्जी ये है, तो अब हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देन वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर v की जगह vx कर दो, देन इट इज हाफ mvx स्क्वायर, मतलब v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री, देन द cos 45 1/√2 और उसका स्क्वायर है मतलब 1/2, और ये जो है हाफ mv स्क्वायर वो तो हम E बोल देंगे क्योंकि उसकी हमें एनर्जी E दे रखी है। देन हाईएस्ट पॉइंट अगर एनर्जी E डैश बोल दे, देन E/2 हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज हाफ। ओके, तो यहाँ पर मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखो। हाँ, अगर ऐसा बोला है कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन श्योर एट मैक्सिमम हाइट इट्स एनर्जी जीरो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कोई भी एंगल पे अगर थ्रो कर दे तो फॉर 45 डिग्री एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, बट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, नंबर 32। A man throws a ball with the same speed vertically upward, one after another, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls remain sky at any time? मतलब अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है, प्रैक्टिकली सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, कैसे? वर्टिकली अपवर्ड, एंड वन आफ्टर अनदर, एक थ्रो किया फिर दूसरा थ्रो किया, ऐसे थर्ड, ऐसे 1 by 1 थ्रो कर रहा है, और उसका टाइम इंटरवल हमें दे रखा है 2 सेकंड का, कि एक थ्रो करे उसके बाद 2 सेकंड के बाद दूसरा वो थ्रो करेगा, उसके 2 सेकंड के बाद वो थर्ड कर सकता है। तब हमें कंडीशन चाहिए कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, देन मोर देन 2 बॉल्स इन द स्काई। लेकिन आप पहले ऐसा सोच लेते हैं कि कोई भी ऐसे अगर हम सोचे कि ऐसे बॉल हमने थ्रो किया तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर कब पहुंचेगा,
मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर कर देते हैं जो हमें फाइंड करने हैं, दैट इज v0, और हमें टाइमिंग करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास है कि v इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड और वेलोसिटी है वो अपवर्ड, दोनों ऑपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़े a इज इक्वल टू माइनस जी। ओके, और g की वैल्यू तो हमें बोली यहाँ पर 9.8 ले ली, और एट हाईएस्ट पॉइंट बोल देंगे वेलोसिटी 0। ओके, तब क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर ये 0, ये हो गया हमारा v0t माइनस g बाई 2 t स्क्वायर। Therefore we can say v0t is equal to g by 2 t square। तो एक t कैंसिल हो गया। Then what we can say about the t टाइमिंग, तो ये हुआ 2v0 अपॉन g, मतलब जो भी है उसको ऐसे हाइट पर पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, 2v0 अपॉन g। ओके, अब यहां पर बोला है कि मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। इसका मतलब पहले हमने थ्रो किया, फिर दूसरा थ्रो किया 2 सेकंड के बाद, और तीसरा जैसे थ्रो किया तो उसका जो भी टाइमिंग लगेगा वो थर्ड जैसा थ्रो करे तो टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। मतलब whenever the more than 2 balls remains in the sky, the time duration is more than 4 सेकंड। इसका मतलब ये जो टाइम है वो ऊपर मैक्सिमम पहुंचने के लिए उसका कितना टाइमिंग होना चाहिए, मोर देन 4 सेकंड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो फिर से बोल रहा हूं, जो देखो क्या है सिचुएशन, ध्यान से देखो उसको, ध्यान से सोचो उसको, समझो उसको, सुन लो उसको। क्या है कि एक बॉल थ्रो किया, उसके 2 सेकंड के बाद हमें दूसरा बॉल थ्रो करना है, तब फर्स्ट बॉल अभी भी ऐसे ऊपर ही होना चाहिए, ऐसे हवा में ही, और फिर थर्ड बॉल थ्रो करना है, तब भी फर्स्ट बॉल हवा में ही होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला है कि मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। अब वो नीचे भी ऐसे आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही होगा वो, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है फॉर द मोर देन 2 बॉल्स रिमेन्स इन द स्काई, इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, क्योंकि एक ऊपर जाएगा फिर दूसरा जाएगा तो वो 2 सेकंड तो लगेगी उसको, क्योंकि 2 सेकंड के बाद कर रहे हैं। अब थर्ड जैसे थ्रो करेंगे वो भी हम बोल देंगे 2 सेकंड के बाद, तो ये जो टाइमिंग होगा वो कितना होना चाहिए, मोर देन 4 सेकंड। इसका मतलब ये मैं बोल दूं कि t इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 4 सेकंड। ओके, चलो तो अब ये जो t है वो कितना है, 2v0 अपॉन g, I can say greater than 4 second। Therefore, what about v0? तो एक तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2g, मतलब 2 into 9.8 ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। जो भी थ्रो करे वो उसकी वेलोसिटी 19.6 से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो लिख लो उसको, वीडियो पॉज करो और ये लिख लो। Okay, read the question. The angular speed of flywheel making 120 revolution per minute is। यहाँ पर हमें उसकी एंगुलर स्पीड वैसे दे रखी है कि 120 revolution per minute, but we should get answer in radian per second। अगर हम ओमेगा फाइंड करना है एंगुलर स्पीड
एंड इट शुड बी रेडियन पर सेकंड। यहाँ पर दिया हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट, देन 120। एक रिवॉल्यूशन में उसका जो भी एंगल इंक्रीज होता है वो हम बोल देंगे 2 पाई, क्योंकि अगर कोई भी एक रोटेशन अगर हम कंप्लीट करें तो उसका एंगल कितना होगा 360 डिग्री। 360 मतलब 2 पाई रेडियन, एंड जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60। ओके, तो ये 0 कैंसल, इट इज टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो एक आंसर 4 पाई रेडियन पर सेकंड, अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई 3.14 विथ 4 आल्सो, जो भी ऑप्शन में उसको तुम मैच कर सकते हो। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं जेईई नीट लेवल पर, कि जो आंसर डायरेक्टली हमें गिवन है कि 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बट ओमेगा शुड बी इन रेडियन पर सेकंड। तो बस एक रोटेशन में वो 2 पाई जितना रेडियन इंक्रीज होता है और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट, द 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m and m, मतलब दोनों के मास कुछ अलग दे रखे, कैपिटल M स्मॉल m, उन्हें सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r and r, दोनों का पाथ अलग अलग है। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी इज, यहां पर हमें टाइम पीरियड सेम दे रखा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड। तो पहले एंगुलर स्पीड की इक्वेशन याद करो कि ओमेगा, तो ओमेगा हम बोल सकते हैं इट इज 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई बाई टी कैसे है, अगर हम कोई भी रिवॉल्यूशन सोचे यहां से यहां तक आने में, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे यहां पर बोला हमने, एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कल एक ऐसे पाथ कंप्लीट करे तो उसका एंगल कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये 2 पाई बाय टी होगा। टी जो है वो एक रिवॉल्यूशन का टाइम हुआ। अब क्या बोला, टाइम तो सेम है, अगर टाइम सेम है 2 पाई तो सेम होता ही है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी, भले मास अलग है, रेडियस अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, लेकिन वो सेम टाइम पर ही अपना जो भी ऐसे सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, मतलब रेशियो क्या होगा 1 या 1:1। ओके, तो लिख लो, ये वीडियो पॉज करो और लिख लो। Okay, read the question number 35. A particle moves along a circle of radius 20/pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, देखो second revolution करे तब उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड ऐसा बोला है। देन आफ्टर मोशन बिगर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब अगर हम उसको डायग्राम से देखें तो कुछ ऐसा कि अगर कोई भी ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसकी कुछ हमें रेडियस दे रखी है जिसको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं 20/पाई मीटर, और अब यहाँ पर हमें उसकी वेलोसिटी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड। कब, जब वो सेकंड रिवॉल्यूशन खत्म करे। अब सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब अगर मैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो एक अगर ऐसे रिवॉल्यूशन करे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। तो सेकंड रिवॉल्यूशन में कितना होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई कैन से 4 पाई रेडियन, और फिर उसका हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब अगर ये रेडियस तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब बोलेंगे ए, हमें ए चाहिए यहाँ पर कि व्हाट अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बोला है कि मोशन हैज बिगन, उसके बाद ऐसे 2 रिवॉल्यूशन, तब उसको बोल सकते हैं कि
कि उसकी जो भी इनिशियल एंगुलर स्पीड होगी वो तो 0 ही बोलेंगे हम। ओके, और ये जो भी यहाँ पर हमें दे रखा है उस हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है ओमेगा नॉट है तो ऐसा कर सकते हैं। एंड वी हैविंग द रिलेशन बिटवीन v एंड r बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पर क्या कर सकते हैं v अपॉन r होल स्क्वायर, ये तो 0 है। अब यहाँ पर 2 अल्फा एंड थीटा, अब देखो अल्फा के लिए क्या करें, तो हमारे पास यही फॉर्मूला है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलो इसका तुम डिफरेंशिएशन ले लो, इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन a, रेडियस तो कांस्टेंट है और ये हो जाता है अल्फा, आई कैन से a is equal to r alpha also, then alpha is a upon r, then I can say it is a upon r। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा अपॉन r, एक r कैंसिल कर दो और एक्सेलरेशन है उसको सब्जेक्ट बना, तो एक r कैंसिल मतलब एक r नीचे रहेगा और a के लिए 2 थीटा नीचे, v स्क्वायर अपॉन 2r थीटा। अब सब वैल्यूज रखो, v स्क्वायर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 80, तो इसको ऐसे लिख दो 80 into 80 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर 2, रेडियस कितना दिया 20 अपॉन पाई एंड थीटा कितना है 4 पाई, तो देखो पाई तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अगर तुम ये 20 into 4 करो तो ये तो 80 हो जाएगा, तो एक 80 कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? देन इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस जो डेटा दिया है उसको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेकंड रिवॉल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 4 पाई, एंगुलर इनिशियल 0 है, ये दो इक्वेशन से हमें ये मिल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप एंड c k कैप, देन वैल्यू ऑफ c इज, ये जो है इसको बोला यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू 1, वैल्यू 1 मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी अंडर रूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें बोला है कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो वैल्यू इसी की कैसे मिलेगी, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से रूट निकल जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.8 स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलो ये हो गया 0.25, ये हो जाएगा 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन व्हाट अबाउट द c स्क्वायर, 1 माइनस इसका एडिशन करो, ये 9 और ये 8, तो 0.89, तो 1 माइनस 0.89 मतलब 0.11 होगा, इसका मतलब c इज अंडर रूट 0.11, c की वैल्यू ये होगी। चलो लिख लो, ये वीडियो पॉज करो और लिख लो। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 37, इफ mod of a cross b is equal to root 3 a dot b, then value of a plus b is, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए देखें कि अगर हम डायरेक्टली बोल दे वैल्यू ऑफ mod of a plus b, let we know that is a square plus b square plus 2ab cos theta। ओके, तो अगर यहाँ पर थीटा हमें मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व, उसी के लिए हमें दे रखा है थीटा के लिए ये, तो क्या बोला है कि mod of a cross b is root 3 of
ए डॉट बी। देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब वैल्यू क्या होती है उसकी, ए बी साइन थीटा, क्रॉस में साइन आएगा, डॉट में कॉस आएगा, √3 ए बी कॉस थीटा। देन ए बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10, देन tan थीटा इज √3। tan थीटा की वैल्यू मतलब कौन से एंगल पर tan की वैल्यू √3 होती है, ठीक है वो इट इज 60, देन थीटा इज 60 डिग्री। अगर यहां पर थीटा में 60 डिग्री कर दूं देन cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 2 कैंसिल। देन व्हाट अबाउट द मॉड ऑफ a plus b, that is √a² plus b² plus ab, तो 2 कैंसिल, cos 60 is 1/2। तो ऐसा कोई भी तुम्हें ऑप्शन चूज करना पड़े। ओके चलो नेक्स्ट 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग विद द प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा ऑप्शन ऐसे सही है। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। हाँ ऐसा तो हम बोलते ही हैं कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज horizontal velocity vx is v naught cos theta। जो भी एंगल से हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी इनिशियल वेलोसिटी मतलब horizontal velocity does not affected by gravity, moves with constant horizontal velocity। चलो उसके बाद कोई भी ऑप्शन मैच होते हैं दूसरे, देखते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि जैसे हम कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0 हो जाती है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशन नॉट कांस्टेंट मतलब ये भी नहीं चलेगा। एंड मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारे लिए सही है। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन मैच हो जाए उसके बाद भी ऐसे सोच लो बाकी के ऑप्शंस कि उसमें कोई भी ऐसी लिंक मिल रही है कि नहीं हमें, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। चलो तो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। चलो सी द नेक्स्ट। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 360 km/h released a bomb at a height of 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जी की वैल्यू हमें कुछ बोल रखी है, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, मतलब वो जो है वो कितने ऐसे डिस्टेंस पर गिरेगा। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट कितने डिस्टेंस पर वो गिरेगा, ऐसा बोल रखा है। देन यहाँ पर हमें वेलोसिटी जो दे रखी है 360 km/h, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। देन 360 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ओके तो यहाँ पर हम एक 0 कैंसिल कर दे और 360 यहाँ पे कैंसिल करें। वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड। ओके और उसकी हमें हाइट दे रखी है 490 मीटर, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई और हाइट उसकी ये हो गई, तो ये कितने टाइम पर नीचे गिरेगा वो हमें मिल सकता है। हमारे पास उसकी फॉर्मूला है कि d अदरवाइज h कर दे हम, इट इज v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर की जगह पर gt स्क्वायर कर दो और यहाँ पर जो भी उसकी स्पीड है वो इनिशियल बोल देंगे और दोनों डाउनवर्ड में है, दोनों पॉजिटिव ले लो। तब यहाँ पर हमें उसका टाइमिंग चाहिए, तो यहाँ पर जो भी ऐसा बॉम्ब गिर रहा है, सॉरी ये जो वेलोसिटी है वो तो एरोप्लेन की है ना, और जो भी बॉम्ब गिरेगा तो जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि जैसे वो ड्रॉप करेगा यहाँ पर रिलीज ए बॉम्ब, तो बॉम्ब की वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, देन h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो हमें उसका टाइमिंग मिलेगा √2h/g
कितने टाइम में वो गिर सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये कितना 2, हाइट हमें कितनी दे रखी है 490 अपॉन ये है 9.8। अगर इसको हम कैंसल करें देन इट इज 4.9। तो 4.9 अगर 0 हम ऐसे यहाँ पर करेंगे और 490 मतलब टाइमिंग मिलेगा हमें √100 मतलब 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में वो बम नीचे गिरेगा और उसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर दे रही है। तब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस मतलब होगा हमारे लिए वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब 100 इनटू 10,000 मीटर, we can say 1 किलोमीटर। It will strike at the ground at 1 किलोमीटर, मतलब जहां से वो ऐसे ड्रॉप करेगा उसके 1 किलोमीटर आगे गिरेगा वो बॉम्ब। ओके, आया समझ में? ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, उसमें से बॉम्ब स्ट्राइक किया तो कितने ऐसे डिस्टेंस पर गिरेगा? इट इज 1 किलोमीटर। हमें टाइमिंग मिल सकता है, टाइम इनटू वेलोसिटी द डिस्टेंस। चलो ऐसा ही कुछ 14 में ए बॉम्बर प्लेन moves with the horizontal speed of 500 meter per second and release from it strike the ground in 10 seconds। यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है। then at what angle it strike the ground, कितने एंगल पर वो गिरेगा, हमें उसका एंगल चाहिए यहाँ पर कि वो यहाँ पर कितने एंगल पर गिर सकता है। ओके, तो देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है और हमें उसका टाइमिंग दे रखा है, तो कितने डिस्टेंस पर वो हॉरिजॉन्टली गिरेगा वो मिल सकता है। चलो यहाँ से यहाँ कोई भी एरोप्लेन है और यहाँ से जैसे रिलीज किया इसके रिस्पेक्ट में बॉम्ब कहाँ तक गिर सकता है वो हमें मिलेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब ये कितना दे रखा है 500 इनटू 10, मतलब ये जो होगा वो 5000 मीटर पर ऐसे गिरेगा। ओके, और अब ये जो बॉम्ब है वो ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर हमें उसका एंगल चाहिए कि वो कितने एंगल पर गिरेगा, तब उसकी हमें हाइट चाहिए कि कितने हाइट से वो गिरेगा। तो उसके लिए तो हमें हमारा टाइमिंग दे रखा है, जैसे यही इक्वेशन हम यूज करें जिसमें टाइम दे रखा है हमें तो हाइट मिल सकती है। द सेम इक्वेशन यूज करो, h इज इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2। तो देखो g कितना 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 100 ले लो और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 100 मतलब 490, अप्रोक्सीमेट 500 मीटर बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500 मीटर। तो अब यहाँ पर हमें इसका एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए तो ऑलवेज हम tan थीटा यूज करते हैं। तो tan थीटा ऑलवेज जो भी होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5000, इट इज 1/5। देन वी कैन से थीटा इज tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पर वो कितने एंगल पर गिरेगा तो बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/5। आया समझ में? यहाँ पर हमें वेलोसिटी दे रखी है, हाइट है, तो पहले टाइम मिलेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर टाइम दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके। तो वो बॉम्ब जैसे रिलीज करे वो कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर गिरेगा तो बोलेंगे 5000 मीटर पर। अब बोलेंगे फ्रॉम व्हाट हाइट इट्स ड्रॉप, तो बोलेंगे अप्रोक्सीमेट 500, उसकी हाइट भी मिल गई। देन tan थीटा ऑलवेज हम यूज करते हैं वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ओके, देन थीटा इज 1/5। वीडियो पोस्ट करो, लिख दो।